जो लीड फार्मर्स हैं जिन्होंने नेट हाउस लगाया है उनको करीबन 70 से 75 हज़ार रुपये का अर्निंग हुई है। नमस्कार, मेरा नाम महेश मालविया है। मैं कृषि सिंचाई योजना 2.0 वाटरशेड विकास में टीम लीडर के पद पर धार जिला बाग विकास खंड में पदस्थ हूँ। जो वाटरशेड योजना है इसका जो मूल जो उद्देश्य है वो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का है, जिसके तहत जो वाटरशेड का जो एरिया है सिलेक्टेड एरिया उसमें खेत तालाब रिचार्ज शाफ्ट RMS के तहत सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का काम होता है। और यहाँ पर जो ज़्यादातर समस्या रेनफेड एरिया है, बाग क्षेत्र में जो वाटरशेड एरिया है यहाँ के किसान हैं वो मार्जिनल फार्मर हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग कम है और ये पुरानी पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं, जिनमें ये सोयाबीन, कपास और इस टाइप से फसलें लेते हैं। क्योंकि इन फसलों में इनको उतना प्रोडक्शन और उतना मुनाफा नहीं मिल पाता, जिस वजह से खेती कंपनी से संपर्क कर किसानों को वेजिटेबल प्रोडक्शन, सब्जी उत्पादन की ओर डाइवर्ट कराए, ताकि ये अपने कम लैंड होल्डिंग में, कम क्षेत्र में सब्जी उत्पादन लगाकर खेती में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। और हमने खेती कंपनी के मैनेजर से संपर्क कर यहाँ पर हमारे परियोजना क्षेत्र में बाग विकास खंड में 5 नेट हाउस बनवाए हैं। जो हमारे किसानों को हमने इसमें जो शासन से जो निर्देश थे उसमें एक नेट हाउस के लिए 3 लीड फार्मर का हमको सिलेक्शन करना था। नेट हाउस लगाने के बाद में यहाँ पर हमने पहली जो सैपलिंग तैयार करी है वो मिर्ची फसल की करी है। यहाँ करीबन हमने 5 नेट हाउस में जो सैपलिंग तैयार करी है वो 280 किसानों को हमने उपलब्ध करवाई है। और 280 किसानों को प्रति किसान हमने 3000 सैपलिंग प्रदान की है और एक सैपलिंग की कॉस्ट लगभग 1.5 रुपये के आसपास है। ये जो अर्निंग हुई है कि लीड फार्मर्स को ये 1.5 महीने में हुई है। खेती कंपनी से जो नेट हाउस हम लोगों ने लीड फार्मर्स को जो प्रोवाइड करवाए हैं उसमें नेट हाउस का खासियत ये रहती है कि इसमें जो भी हम सैपलिंग तैयार करते हैं उसमें एक तो कीड़े मकोड़े की किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती है और न किसी प्रकार के कोई पेस्टिसाइड इसके अंदर जाते हैं और गर्मी से बचाता है ये। दूसरा, अगर तेज़ हवा चल रही या तेज़ बारिश आ गई और जो हमारे जंगली जानवर हैं उससे भी जो हमारी सैपलिंग है उसको बचाता है। वाटरशेड में जो योजना है उसके तहत हमने ज़्यादा यहाँ पर मैक्सिमम जो वाटर कंजर्वेशन के काम किए हैं और पानी की जो सही उपयोग है वो अगर हम इस फील्ड में जाएं वेजिटेबल प्रोडक्शन में, खेती कंपनी से अगर हर गांव में 10-10, 12-12, 15, 20 अगर नेट हाउस लगा देते हैं कि किसानों की डबल इनकम, तो वो इससे कहीं ना कहीं इस योजना से पूर्ति होती है। इसके अलावा भी नेट हाउस किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि अगर किसान अगर सैपलिंग के माध्यम से कोई भी क्रॉप लेना चाहता है, सब्जी वाली फसलें अगर लेना चाहता है या फलदार फसलें लेना चाहता है या कोई ऐसी फसल जो सैपलिंग के माध्यम से तैयार होती है, उसके लिए नेट हाउस काफ़ी उपयोगी है। क्योंकि नेट हाउस के अंदर जो सैपलिंग तैयार होती है वो क्वालिटी की होती है, प्लस कम से कम 40 से 45 दिन में फसल यहाँ सेफ रहती है। जब उसको हम 40-45 दिन बाद जब खेत में ले जाते हैं तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करती है और जो हमारे किसान भाई हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी मिलता है। और इस प्रकार के जो नेट हाउस है गवर्नमेंट या और भी जो सहयोगी संस्थाएं हैं वो किसानों के साथ मिलकर काम करें तो ज़्यादा अच्छा है।